अब यूरोपीय देश भारत को चाहे जितना भी कोसने का काम कर ले, भारत अपनी एक अलग रेस में आगे बढ़ चुका है और भारत ने न सिर्फ इस दौड़ में हिस्सा लिया है बल्कि लगातार जीत भी रहा है। और इसका असर आपको अमेरिका सहित उन बड़े देशों पर पड़ता हुआ नजर आएगा जो भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस निर्यात करते हैं। और वैसे देखा जाए तो भारत ऑलरेडी दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है जो बड़े स्केल पर हाइड्रोजन फ्यूल के सेक्टर में काम कर रहे हैं। सिर्फ भारत की बात की जाए तो L&T, टाटा, रिलायंस बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ 30 से भी ज्यादा ऐसे छोटे स्टार्टअप हैं जो डेडिकेटेड होकर के सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में काम कर रहे हैं। और आज एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है जिसके बाद भारत अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में और तेजी से ऊपर जाने वाला है। आपको बता दें, रिसेंटली ही 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की गई है गोवा के अंदर, जहां पर भारत बेंज और रिलायंस की तरफ से डेवलप की गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को शोकेस किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है और अगले 12 महीनों तक इसकी डिटेल टेस्टिंग की जाएगी भारतीय सड़कों पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बस में लगभग 300 bhp की पावर जनरेट होगी जिसे इजिली इंटरसिटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हाइड्रोजन पावर्ड बस एक सिंगल फ्यूलिंग में करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा जो नॉर्मल डीजल बसेस 1 लीटर डीजल में 6 से 7 का माइलेज देते हैं, वहीं ये हाइड्रोजन बस 20 से 22 का माइलेज देने वाली है 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में, यानी कि जो माइलेज है वो हमें डीजल की तुलना में 4 गुना ज्यादा मिलने वाला है। फिलहाल बनाई गई इन बसेस को इंटरनल कंबशन इंजन के बेसिस पर तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही अशोक लेलैंड और रिलायंस ने भी अपने हाइड्रोजन पावर्ड कुछ कमर्शियल व्हीकल्स को भी लॉन्च किया था जिन्हें इस साल में ही शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि बड़े प्लेयर्स जैसे कि L&T ने ऑलरेडी फ्रांस बेस्ड कंपनी MC Finergy के साथ में डील को फाइनलाइज कर रखा है ताकि भारत में इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। इलेक्ट्रोलाइजर्स वो मेन कंपोनेंट या फिर कहे वो मेजर डिवाइस है जिसके जरिए पानी से हाइड्रोजन फ्यूल को जनरेट करने का काम किया जाता है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, साल 2023 फरवरी की बात है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और रिलायंस ने मिलकर के अपनी हाइड्रोजन पावर बस को भी लॉन्च किया था जो कि एक 12 मीटर लो फ्लोर बस थी और इस बस के अंदर 32 से लेकर के 49 सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था। इस बस को भी एक सिंगल फ्यूलिंग जिसमें 15 मिनट का टाइम लगता है और एक सिंगल फ्यूलिंग के बाद 400 किलोमीटर के माइलेज को इजीली अचीव किया जा सकता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की रिपोर्ट के मुताबिक इस बस के अंदर 4 हाइड्रोजन सिलेंडर्स को इंस्टॉल किया गया है जो इजीली इसको पावर देने का काम करते हैं। और बात रही टाटा की, तो टाटा इसमें सबसे बड़ा प्लेयर होने वाला है क्योंकि टाटा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इन बसों को पूरी योग्यता दी जा चुकी है सड़क पर दौड़ाने के लिए। और टाटा ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में इन नई बसेस को जिनको प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट किया जाएगा, इसके लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को भी साइन कर रखा है और इनकी टेस्टिंग ऑलरेडी टाटा शुरू कर चुकी है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली हुए ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर टाटा ने अपनी हाइड्रोजन पावर्ड बसेस और LNG पावर्ड बसेस को भी शोकेस किया था। और इस सेक्टर की अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए साल 2023 की, तो जो यूरोपीय देश भारत के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, उन देशों ने ही करीब 15 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन की डिमांड भारत से की है। इन सभी देशों को पॉल्यूशन से बचना है, अपने कार्बन क्रेडिट को इंक्रीज करना है, इसलिए लगातार भारत से हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है और भारत ऑलरेडी इस सेक्टर में काफी आगे जा चुका है। इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।